बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस। आज गोल्ड की प्राइसेस और सिल्वर की प्राइसेस क्या रहेंगी आने वाले दिनों में? गोल्ड की और सिल्वर की प्राइसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा, कितना इजाफा होने वाले हैं? एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में वॉलेटाइल हो सकती है। वो डाटा मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, फिर इंटरनेशनल मार्केट के आपसे लेवल डिस्कस करेंगे। जो डाटा है वो है 5:30 पे है। कोर सीपीआई मंथली नंबर्स और सीपीआई मंथली और सीपीआई ईयरली नंबर्स। ये डाटा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है, मार्केट के अंदर किसी भी किस्म की वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ कर सकता है। अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट के लेवल डिस्कस करें तो इस वक्त जो गोल्ड की मार्केट है, मार्केट 5200 और 5220 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। इट मींस के मार्केट के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट क्लोजिंग दे 5220 और 5230 से मार्केट ऊपर की क्लोजिंग दे तो मार्केट जो है ना ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर उस तरीके से जान नहीं है जैसे मार्केट के अंदर एक जान होनी चाहिए। हो सकता है कि जो डाटा है, डाटा अगर गोल्ड के हक़ में आ जाता है, सिल्वर के हक़ में आ जाता है तो दोबारा से गोल्ड और सिल्वर की मार्केट्स के अंदर इजाफा हो सकता है। अगर बात करें डोमेस्टिक लेवल के गोल्ड की रेट्स की, तो डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को इस वक्त एक्सट्रीमली डाउन कास्ट रखा हुआ है। उसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, जिसमें एक वजह तो ये है कि जो कि बताई जा रही है कि सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में गोल्ड की बिल्कुल डिमांड ख़त्म हो चुकी है। चूँकि हमारा जो भी गोल्ड का ताल्लुक़ है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ है, लेन देन होता है, तो इस वक्त सोने की डिमांड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और सिल्वर जो है वो आने वाले वक्त में सिल्वर की मार्केट इंक्रीज़ भी होगी, मार्केट मजबूत भी है। और मार्केट जो है ना, जैसे कि पहले हुआ करता था कि सिल्वर की मार्केट नहीं बढ़ती थी, वैसे अब सिल्वर की मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में इजाफा होगा। थोड़ी सी वर्ल्ड की सूरत हाल की बात करते हैं। वर्ल्ड की जो इस वक्त सूरत हाल है, देखें, हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को ऊपर जाने के लिए, मार्केट को इंक्रीज़ होने के लिए सिर्फ वॉर की ख़बर की या वॉर की सिचुएशन की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी वॉर की सिचुएशन ना भी हो तब भी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है और इंटरनेशनल मार्केट कम भी होती है। हाँ, वॉर अगर हो या कोई ऐसे किसी किस्म का कहीं मिसाइल अटैक हो जाए या कोई बम धमाके की कोई ख़बर मिल जाए तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मार्केट अचानक से वॉलेटाइल होती है, मार्केट अप साइड की तरफ जाती है, क्योंकि जो ख़रीदार है वो मार्केट की तरफ लपकता है और मार्केट में सोना और चांदी उठाता है, इसलिए सोना और चांदी की प्राइसेस अचानक से बढ़ती हैं। अब थोड़ी सी डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारा मुल्क का माफिया है उसके हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। देखें, मुल्क का माफिया जो है वो इस वक्त ना उनका दिल चाहता है जब सोने की कीमत बढ़ती है, ना वो सोने की कीमत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ना जैसे इंटरनेशनल मार्केट 5,070-80 को मार्केट ने टच किया, लेकिन इन्होंने जो सोने की प्राइसेस है उसको भी कम नहीं किया। वैसे तो ऑलरेडी ज़्यादा ही बनती है, लेकिन $100 मार्केट नीचे आने के बाद भी सिर्फ क्या करते हैं, 3 से 4 हज़ार पे नीचे करते हैं। और अभी मार्केट $100 से तकरीबन ऊपर है मार्केट, ठीक है, $100-150 मार्केट अप साइड की तरफ चल रही है, और उस पे भी इन्होंने रेट जो है वो 2-4 हज़ार पे बढ़ाते हैं। तो अभी काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यार रेट्स क्यों नहीं बढ़ रहे, रेट्स क्यों नहीं कम हो रहे। देखें, लोगों ने इतना पैसा जो है ना इसमें डाला हुआ है। अगर उनको सिर्फ 1000-2000 रुपये का ही इजाफा मिलेगा तो जो एक इंटरेस्ट होता है ना, जो एक खुशी से ख़रीदार आता है, खुशी से जो है ना बायर्स आता है, सेलर्स आता है कि चलो यार हमें कुछ मार्केट अप साइड की तरफ गई है, कोई ख़बर मिली है, कोई ऐसी इंटरनेशनल तौर पे जो है ना मार्केट वॉलेटाइल है, ख़बर आई है तो हमारा रेट जो है ना हमें मिल जाए। तो इस वक्त थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो जो गोल्ड और सिल्वर के जो इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो गोल्ड की प्राइसेस है और सिल्वर की प्राइसेस बिल्कुल रिमेन अनचेंज चल रही हैं। 1000-2000 रुपये का सिर्फ फ़र्क पड़ता है सोने के रेटों में। मार्केट इतनी ऊपर जाती है, इतनी नीचे आती है। और सिल्वर की प्राइसेस जो हैं उसके अंदर भी कह लें कि इस वक्त सेलिंग प्रेशर भी मैं नहीं कहूँगा, सेलिंग प्रेशर भी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि जिन लोगों ने चांदी ली हुई है वो 14-15 हज़ार 16 हज़ार के रेटों में, उन्होंने ऊपर के रेटों में चांदी ली हुई है। वो चाहते हैं कि यार हमें चलो हमारा वो रेट मिल जाए या उस रेट के कहीं करीब भी रेट मिले तो हम जो है ना अपने सिल्वर को निकाल दें। तो सिल्वर यही मार्केट थी, यही सब कुछ था
इसी मार्केट पे इन्होंने सिल्वर को 16-17 हज़ार पे रखा हुआ था। आज वही मार्केट है, उसी सिल्वर को इन्होंने 12 साढ़े 12 हज़ार की रेंज में जो ना प्राइस रेंज के अंदर रखा हुआ है। तो देखें ये तो डिमांड के ऊपर भी है। मैं इसकी बात करूँगा, जो माफिया है सारा उसका किरदार नहीं है, डिमांड भी है। अभी इस वक्त सिल्वर को लेने वालों की तादाद कह लें कि सिर्फ होगी 5% या 10% होगी लेने वालों की तादाद। इस वक्त सेल करने वाले जो लोग हैं, पूरी दुनिया है, वो लोग बैठे हैं क्योंकि ऊपर के रेटों में नुकसान हो गए थे। अब वो चाह रहे हैं कि यार हमारा चलो कुछ ना कुछ नुकसान कवर हो जाए, तो इसलिए इसके लिए टाइम मिलेगा। दूसरी मैं एक और बात आपसे करनी थी जो कि मेरे जहन में आ रही थी, मैंने आपसे बात शेयर करनी थी। मुझे एक ऐसा लगता है कि अगर सिल्वर की प्राइसेस जो हैं बढ़ी भी तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने हो सकता है उसी प्राइस को, जो एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से इसको लाके जो ना सेटल कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे। देखें इस वक्त जो सिल्वर की मार्केट है वो है 86 से 87 के करीब चल रही है। इस वक्त इसका जो जेन्युइन रेट बनता है वो 8,900 के करीब इसका जेन्युइन रेट बनता है। रवाल की बात कर रहा हूँ, पीस बनना चाहिए इस वक्त 11 साढ़े 11 हज़ार पे बनना चाहिए। तो जो पीस है PSL जो बार कोड वाला पीस है उसकी प्राइस चल रही है 12,800 रुपये चल रही है, जो कि तकरीबन कह लें कि 1200-1300 रुपये या 1500 रुपये ऊपर चल रही है, अपर कास्ट चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट जो है ना 120 पे जाती है तो इसके रेटों को उस हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि सिल्वर की प्राइसेस को अनचेंज रखें और मार्केट बढ़ेगी तो रेट जो है ना वो लेवल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन देखेंगे अगर मार्केट बढ़ती है तो उसमें जो है ना सिल्वर की मार्केट के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। डिमांड बढ़ी तो फिर रेट बढ़ने के इम्कान आते हैं। तो आज के जो गोल्ड की प्राइसेस है वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस है, पीस की प्राइस है 5,22,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,15,000 रुपये। 22 कैरेट फितौले का रेट है 4,80,000 रुपये। 21 कैरेट फितौले का रेट है 4,56,000 रुपये। तेजाबी इस वक्त चांदी सेल कर रहे हैं 10,600 में तेजाबी सेल कर रहे हैं। 999 की प्राइस है KG की 10,700 रुपये। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 279.30। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 158,224। ये स्टॉक मार्केट चल रही है। और इस वक्त जो पेशावर में पक्के तोले का रेट है 5,38,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न की जो पीस पठूर की और पीस की बात करें तो इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न में पीस की रेट है 5,23,000 रुपये। पठूर की प्राइस है 5,15,000 रुपये। ये रावलपिंडी डिवीज़न में पठूर की प्राइस है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।